द लीस्ट सुटेबल ट्रांसड्यूसर फॉर स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट। स्टैटिक प्रेशर मेजरमेंट कितनी बार बताया, चीख चीख के बताया कि नहीं? गेट का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस, भैया सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस में तो ऐसा कुछ रोल था ही नहीं कि डायनेमिक होना। वेरिएबल कैपेसिटर पर ट्रांजिट, नो नो। मेटल वायर स्ट्रेन, नो। पीजो इलेक्ट्रिक, हाँ सर अभी सिखा है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को डायनेमिक इनपुट चाहिए, स्टैटिक इनपुट पे उसका आउटपुट 0। यू नो द आंसर डी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में आता है गेट एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन को रीड कीजिए, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो मुझे खेद है। क्वेश्चन है अ पीजो इलेक्ट्रिक टाइप 50 megapascal full scale pressure sensor with built-in electronics has a sensitivity of 100 millivolt per megapascal। अब देखो यहाँ पे उसने लिखा कि सेंसिटिविटी उसने यहाँ पे मेंशन कर दी 100 मिलीवोल्ट पर मेगापास्कल। वो उसके हिसाब से सेंसिटिविटी को यूनिट चेंज कर सकता है, बराबर ना। इफ दिस सेंसर इज सब्जेक्टेड टू अ स्टैटिक प्रेशर ऑफ 10 megapascal then its output will be। भाई पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का सेंसर है, 50 megapascal उसका फुल स्केल वैल्यू है, उस पर यदि 10 megapascal का स्टैटिक प्रेशर दे दिया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करते करते 3 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं होगा। 0 मिलीवोल्ट, 100 मिलीवोल्ट, 1000 मिलीवोल्ट, 1000/√2 मिलीवोल्ट। सिर्फ क्वेश्चन पे वजन देने के लिए मैं बोला था कि सबसे टफेस्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, जिसका आंसर करने में आपको 5 सेकेंड्स लगेंगे। 4 बताया मैंने, 5 सेकेंड्स लगेंगे। 5 सेकेंड्स में आंसर करोगे यार, क्योंकि हमने सीखा है कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में स्टैटिक इनपुट दिया ना तो आउटपुट 0 होगा। आउटपुट जो होगा वो 0 होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 5 सेकेंड्स में आंसर आएगा 0 मिलीवोल्ट। स्टैटिक प्रेशर रिपीटेडली, द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क रिपीटेडली ए क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है गेट एग्जामिनेशन ना। हो सकता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछे आपसे, लेकिन ऑप्शन ए को वो 0 मिलीवोल्ट नहीं दे, 0 वोल्ट मिलीवोल्ट नहीं दे, वो ऑप्शन ए को दे दे 10⁻⁻6 मिलीवोल्ट। तो भी यही करके आना है हमें, क्योंकि 10⁻�6 मिलीवोल्ट इज नथिंग बट 10⁻⁹ एंड 10⁻⁹ 0.000000000, समझ रहे हो? मतलब अप्रोक्स इक्वल टू 0 देगा, आउटपुट 0 ही आएगा। ये भी नहीं आएगा आउटपुट, बट कभी कभार क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं जहां पे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो क्या करेंगे? 10⁻⁻6 मिलीवोल्ट दे दे वो चूज करेंगे, या 100 मिलीवोल्ट करेंगे, या 1000 मिलीवोल्ट चूज करेंगे। फैसला आपके हाथ में है, खोपड़ी मैंने चलवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ता हूं, देखता हूं, समझता हूं। फॉर सिग्नल कंडीशनिंग ऑफ अ पीजो इलेक्ट्रिक टाइप ट्रांसड्यूसर वी रिक्वायर, अगेन बेसिक क्वेश्चन, फॉर सिग्नल कंडीशनिंग ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक टाइप ट्रांसड्यूसर वी रिक्वायर। बताया था ना जब पढ़े थे कि पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में पक्का चार्ज एम्पलीफायर विल बी देयर। चार्ज जो जनरेट होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, एम्पलीफाई करने की जरूरत है राजा। चार्ज एम्पलीफायर चाहिए, ऑप्शन है चार्ज एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टर, भाड़ में जाए सभी। चार्ज एम्पलीफायर इज द आंसर, आपको पता है। अब देखो, मान लो किसी ने नहीं पढ़ा, आप ट्रांसड्यूसर करके नहीं गए, ये बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता होगा ना कि चार्ज एम्पलीफायर यूज होता है पीजो, लेकिन कब जब आप पढ़ेंगे ना, तो कहने का मतलब नॉलेज जब लेंगे तो सारी चीजें क्या लगेंगी? आसान लगेंगे। नॉलेज लिया नहीं तो सारी चीजें क्या लगेंगे? टफ लगेंगे। सिंपल सी कहानी है जी। आगे बढ़ूं, अगेन फिर क्वेश्चन,
ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोलता है अ पीजो इलेक्ट्रिक टाइप प्रेशर सेंसर हैज अ सेंसिटिविटी ऑफ 1 मिलीवोल्ट पर किलो पास्कल। अब वह कंफ्यूज नहीं होना, क्या दिया है यार, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी तो नहीं दिए। अरे भाई सेंसिटिविटी दी, बात खत्म, यूनिट को पकड़ो, एग्जीक्यूट करो। ओके, एंड बैंडविड्थ ऑफ 300 हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज, मतलब इतने का आउटपुट जनरेट हो सकता है, इतने का इनपुट लिया जा सकता है फॉर अ कांस्टेंट डीसी प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल। डीसी प्रेशर, डीसी माने क्या, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, डीसी मीन्स स्टैटिक, मीन्स कांस्टेंट। द स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ द सेंसर इन मिलीवोल्ट इज, भाई स्टैटिक इनपुट लगाया है तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आउटपुट 0, आंसर 0 है इसका। ये गेट इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, गेट रिपीट कर रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छे से करना बाबू, बहुत इजी एग्जाम है इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है, बहुत इजी एग्जाम है। अच्छे से पढ़ लो, दिल से पढ़ लो, सब्जेक्ट को समझ लो, चीजें बड़ी आसान बन जाएगी लाइफ के लिए, बराबर ना। चलिए, अब पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, समझते हैं। नहीं पता क्वेश्चन तो दिमाग लगाएंगे वहां पे। बोलता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इज डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू अ केबल टू एन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। सीधी सी बात है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इसने लिया, हियर इट इज, वोल्ट मीटर है, ये केबल्स है और ये आपका क्रिस्टल है। द मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट इज 1000 हर्ट्ज। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज नथिंग बट द 1K हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जी, ये दिया हुआ है आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इफ द कनेक्टिंग केबल लेंथ इज डबल्ड, कनेक्टिंग लेंथ, केबल का लेंथ डबल हो गया जी, द न्यू मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज, पहले मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1K हर्ट्ज थी, ये पहले वाली थी, और उसने न्यू पूछी हुई है आपसे, लेकिन कब, जब इसकी लेंथ की, वायर की जो लेंथ है वो डबल हो गई। पहले यदि L थी वायर की लेंथ तो ये 2L हो गई। अब ये समझने की कोशिश करेंगे, इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे, यार फ्रीक्वेंसी का लेंथ से क्या संबंध, डिकोड करना पड़ेगा। यस और नो, नहीं पता, नहीं करना, एग्जामिनेशन में नहीं मालूम, आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या बोल दिया, इसकी लेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी, कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास, क्या करें, छोड़ के आ जाएंगे क्या? नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको तुरंत इमीडिएट छोड़ दो, बाद में करने के लिए क्वेश्चन को छोड़ दो तुरंत इमीडिएट। यदि आपका टाइम ले रहा है, खासकर यदि 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको वही छोड़ने का स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजी है। हम उसको बाद में करेंगे। पहली बार गेट एग्जामिनेशन में जैसे ही क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, जो आपसे बढ़ रहे हैं उन्हें धड़ाधड़ 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 फिनिश करना है, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के महल पे खड़े हो जाए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना। अरे आउट ऑफ 65 यदि आपने 20 क्वेश्चंस पहले फेज में फिनिश कर दिए, विल बी कॉन्फिडेंट। इसको क्वेश्चन को छोड़ा लास्ट में करने के लिए, लास्ट में जब आओगे तो दिमाग चलेगा। कैसे चलेगा? पीजो इलेक्ट्रिक के बारे में सोचना, मैंने क्या क्या पढ़ाया, E0 इक्वल टू जीपीटी पढ़ाया, बस हो गया। इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया, कैपेसिटर्स थे, केबल का भी कैपेसिटेंस था। इस केबल की लेंथ के बारे में तो कोई चर्चा नहीं, बट इसके कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा थी, कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा थी। तो कैपेसिटेंस का रिलेशन है क्या फ्रीक्वेंसी से? हाँ है ना। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यदि है आपके पास, या एक कैपेसिटर है और उसका रिएक्टेंस की बात करें, उसकी एक्सी की बात करें हम, तो या कैपेसिटेंस है ना, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन ए बाई डी होता है जी, एप्सिलॉन ए बाई डी। यानी कि आपके पास 2 प्लेट हैं
उनका यदि मैं एरिया चेंज करूं तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज करूं तो कैपेसिटेंस चेंज होगा, है। अब ये एरिया क्या है, ये लेंथ और विड्थ है, तो ये ले लिया मैंने लेंथ गुणा विड्थ बराबर ना, हाँ जी। कुल मिला के कैपेसिटेंस इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया जी, कैपेसिटेंस जो हो गया इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया। इन प्लेट का लेंथ डबल कर दोगे कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा क्या? सर केबल थी, केबल की लेंथ डबल हो गई, केबल का कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस डबल हो गया। हाँ जी, कुछ समझ में आया? सर एक चीज समझ में आई कि इसका जो न्यू कैपेसिटेंस है ये इसके ओल्ड कैपेसिटेंस का दुगना है, ये बात समझ में आ गई। अब कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कहां से लेकर आएंगे? कुछ इनवर्स रिलेशन है क्या? कुछ इनवर्स रिलेशन है क्या इस कैपेसिटेंस C का और फ्रीक्वेंसी का? हाँ देखते हैं कैसे। मान लो एक रिएक्टेंस की बात करते हैं तो वो होता है 1/j ओमेगा C होता है ना। अब किसी भी इन केबल के बीच में इसका रिएक्टेंस की बात करें तो वो एक कांस्टेंट टर्म होली, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। J अपनी जगह, मैग्नीट्यूड की बात करते तो XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा C दोनों एक जगह पे बैठे हैं ना, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ओमेगा ले आया मैं, सो ओमेगा और C का रिलेशन क्या आया? इनवर्स रिलेशन आया ना जी। ओमेगा में फ्रीक्वेंसी छुपी हुई है क्या आपकी? 2πf इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटेंस के साथ रिलेशन इनवर्स है जी। कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, सीधी सी बात जी, है ना जी। मतलब यदि इसकी फ्रीक्वेंसी f0 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी यदि f0 थी तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? f0/2 हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है /2 वाला। अरे ये डबल है इसका, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी आधी ना, फ्रीक्वेंसी 1000 है तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1000/2 यानी कि 500 हर्ट्ज हो गई, 500 हर्ट्ज हो गई, है ना। सर कैसे लिख दिया? कुछ समझ में नहीं आया। अरे दिमाग लगाना है का, दौड़ाना है ना। रिलेशन क्या आया? रिलेशन आया F1 C1 शुड बी कांस्टेंट, बराबर ना। यहां से यही है ना, तो इसका मतलब F old C old F new C new, F old F ही है, ये मतलब दी हुई है 1000 दी हुई है, C old दिया हुआ है, Fn पता करना है, Cn कितना है? 2 टाइम्स ऑफ C0 है, C0 गेट कैंसल, F न्यू कितना आया जी? 500। क्या लिखोगे? बनेगा ना? अरे बनेगा, एग्जामिनेशन में बना के आओगे, बड़ा आसान है जी, आगे बढ़े पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। A piezoelectric type accelerometer has a sensitivity of 100 millivolt per gram। अब देखो अगेन सेंसिटिविटी की यूनिट कुछ और ले ली, कुछ भी ले सकता है, कुछ भी सेंसिटिविटी मान सकता है, क्योंकि सेंसिटिविटी रिलेशन देती है आउटपुट और इनपुट का। कुछ भी इनपुट हो सकता है, कुछ भी आउटपुट हो सकता है। यहाँ पे ग्राम इनपुट ले लिया, वोल्टेज आउटपुट ले लिया। The transducer is subjected to a constant acceleration of 5 gram constant. Again कहानी constant है। The steady state output of transducer will be 0 volt, constant, DC, fixed। इन तमाम चीजों के लिए आउटपुट 0 कौन देगा? पीजो इलेक्ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इनवर्स ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक। पहला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर ना, एलवीडीटी पढ़ा नहीं, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पढ़ लिया और पता भी लगा लिया कि ये एक इनवर्स ट्रांसड्यूसर है, बराबर ने। दूसरा क्वेश्चन क्या है जी?
चलो पीओटी का एक ले लेते हैं, पोर्ट का ले लेते हैं। इन अ रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पीओटी लीड्स टू, पढ़ा था ना सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा लेकिन लिनियरिटी घट जाएगी। क्या पढ़ा था कि जो आप बाहर से वोल्ट मीटर लगा रहे हो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, लेकिन उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा ही हाई कर दोगे तो सेंसिटिविटी पे अफेक्ट हो रहा है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पीओटी का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। सब कुछ तो पढ़ लिया, जाओ आंसर करो। हाई वैल्यू ऑफ सेंसिटिविटी रहेगी, बराबर ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सत्य है, बट वो ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अजी बात वही हो गई। One form of energy into another form of energy, yes, universal formula, universal definition. Transducer converts one type of energy into another type of energy. Clear? Good. आगे. In semiconductor strain gauges, when tensile strain is applied. अभी तक के सारे वन टाइप के मुझे मिल गए, स्टेटमेंट टाइप के मिल गए, तो मैं छाप दिया आप लोगों के लिए। इन सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस व्हेन टेंसाइल स्ट्रेन इज अप्लाइड, भूल तो नहीं गए जी। टेंसाइल स्ट्रेन जब लगाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, एन टाइप का डिक्रीज करता है। ऑप्शन है रेजिस्टेंस इंक्रीज इन एन टाइप मटेरियल, नो। रेजिस्टेंस इंक्रीज इन पी टाइप मटेरियल, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी रेजिस्टेंस इंक्रीज, नो 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 नो। डी रेजिस्टेंस, नो भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, metal foil type of strain gauges are superior to wire wound metal strain gauge because of they have a higher heat dissipation capacity, yes पक्का, चूंकि एरिया ज़्यादा है हीट डिसिपेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हीट के कारण जो एरर आ रही थी, हीट के कारण क्या एरर, हीट के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और स्ट्रेन गेजेस में रेजिस्टेंस का ही लोचा हो रहा है पूरा। रेजिस्टेंस को स्ट्रेंथ से बढ़वाना है, टेम्परेचर से नहीं। तो वायर की बजाय इसका एरिया ज़्यादा है तो हीट डिसिपेट हो जाएगी। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या, दे हैव अ लार्जर सरफेस एरिया विच मेक्स द बॉन्डिंग ईजियर, जी सर ये भी करेक्ट है। सरफेस एरिया लार्ज है तो वो जो एनक्लोज्ड सेलुलस में जो एनक्लोज्ड है वहाँ पे उसकी पकड़ मजबूत होगी, बॉन्डिंग मजबूत होगी, तो बी भी सही है। लेट्स कम टू द सी। They can be fabricated economically using techniques which are similar to those used for fabrication of microelectronic circuitry. अब मान लो एग्जामिनेशन में आपको पता भी नहीं, ये पढ़ा भी नहीं इसके बारे में, तो ऑप्शन डी बोलता है ऑल ऑफ द अबव। तो जब ए और बी आंसर हो गए तो सी को होना पड़ेगा, क्योंकि एक ही आंसर चूज कर सकते हो, चूज करना पड़ेगा ऑल ऑफ द अबव। जादू। Next, in wire wound strain gauges, the changes in the resistance on application of strain is mainly due to dimension की वजह से लेंथ चेंज होती है, डायमीटर चेंज होता है, इसलिए गेज फैक्टर का फॉर्मूला 1+2 म्यू पढ़ा था हमने, पढ़ा ना? हाँ जी। चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर, नो, लेंथ चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर सुपीरियर है, नो डाउट एट ऑल, बट ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी होती है उसमें। चेंज इन द डायमीटर ऑफ द वायर, चेंज इन द बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर, यस करेक्ट आंसर। चेंज इन द रेजिस्टिविटी, नो, चेंज इन द रेजिस्टिविटी तो नेग्लिजिबल है, लेकिन सेमीकंडक्टर क्वेश्चन में होता तो चेंज इन रेजिस्टिविटी आंसर होता ना। सेमीकंडक्टर में डायमेंशन की वजह से जो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता उससे ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज होता है रेजिस्टेंस चेंज की वजह से, समझ गए ना? गुड, आगे बढ़ते हैं। एन इनवर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स, थक गए बता के कि इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है जी। इनवर्स ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल फॉर्म। अब क्वेश्चन क्या है कि इनवर्स ट्रांसड्यूसर यदि कोई है तो वो क्या करेगा जी। जैसे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हो गया, मैकेनिकल एनर्जी दी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब इसको इनवर्स इसलिए बोला कि यदि आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे ना तो उसे फिर अलग एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा।
तो कौन सा चूज करना बेटर रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी चूज करो तो ज्यादा बेटर है। स्पेसिफिकली मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोलते, मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोलना अपने को स्पेसिफिकली, है ना जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनवर्स का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे ना तो उसे अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। व्हाट द पॉइंट? मेटल फॉइल गेजेस यूज फेट एंड टन्स इन ऑर्डर टू। मेटल फॉइल गेजेस एरिया इनका जो ज़्यादा कर दिया ना, तो एरिया ज़्यादा करने की वजह से जो ट्रांसवर्स वाली एरर थी, ट्रांसफर सेंसिटिविटी स्ट्रेंथ जो थी वो कम हो जाएगी ना। रेड्यूस ट्रांसफर सेंसिटिविटी सब कुछ डिस्कशन कर चुका है, ठीक है। अब अगले उसमें हमें और भी क्वेश्चन लेने हैं, ढेर सारे क्वेश्चन लेने हैं जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।